हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है अल्कोहल फिनॉल की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में। और यहाँ पर हम अल्कोहल की दो ही फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसमें केस 1 आता है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे ही क्या होता है, वो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रीज़न हमें ध्यान रखना है, प्लस ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4, यानी मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम क्योंकि बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल का होगा, सबसे कम किसका होगा? मीथेनॉल का। कारण मीथेनॉल का मास कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स कम है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। इसका मास ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स भी ज़्यादा है, जिससे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है, केस सेकेंड है हमारा ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ऑफ एल्कोहल। ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ऑफ एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स घटता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स डिक्रीज होगा, और जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इससे सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया पेंटेन ऑल का है, ये 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल है, और ये मेरा 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका, फिर उससे कम इसका, इससे कम इसका, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, स्फीयर होता चला जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है वैसे ही स्फीयर की तरह कन्वर्ट हो रहा है, तो सरफेस एरिया घट रहा है। सरफेस एरिया घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है, एक तो हो जाता है ब्रांचिंग और एक होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका दोनों पे क्वेश्चन आता है, और दूसरा एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के अंदर भी है और ये आता भी है कंपैरिजन, कि जब कंपैरिजन करते हैं हम किसकी, जैसे हेलो एल्केन की, ईथर की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हेलो एल्केन नहीं है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है। यदि हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का होगा, उससे ज़्यादा ईथर का, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड का, उससे ज़्यादा कीटोन का, उससे ज़्यादा एल्कोहल का और सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यदि कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हम कंपाउंड लें जिनके मॉलिकुलर मास एक दूसरे के कुछ नज़दीक हो, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले देखेंगे भी हाइड्रोकार्बन है तो उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर ईथर वाले को सेलेक्ट करेंगे, ईथर कौन सा है, फिर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा ईथर, ईथर से फिर ज़्यादा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ज़्यादा कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कोई बीच में नहीं है तो उसे मिस कर देंगे। ये तो हो गया हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट थे 3। अब हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि जो लोअर एल्कोहल होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं इन ऑल एक्सटेंट, क्योंकि लोअर एल्कोहल क्या कराते हैं, वाटर के साथ बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो वाटर के अंदर क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में। लेकिन जैसे जैसे क्या है कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है वैसे ही सॉल्युबिलिटी जो हो जाती है वाटर के अंदर एल्कोहल की, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज, सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज, सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ना क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगी तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम्पल है जैसे CH3CH2OH मोर सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू CH3CH2CH2OH, यानी इथेनॉल ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल के वाटर के अंदर। अब इसका रीज़न वही है भाई, इसका रीज़न क्या है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। वाटर रिपेलिंग पार्ट है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो एक दूसरे के नज़दीक को कम आएंगे, यानी कम घुलेंगे, और ये दोनों कम रिपल्सन होगा तो ज़्यादा घुलेंगे।
अब इसी से बेस्ड ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे बेस्ड 2 क्वेश्चंस भी हमें करने के लिए दे रखे हैं। एग्जाम्पल 11.3 एनसीईआरटी पे चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, और इसका एग्जाम्पल 11.3 आप देखेंगे बुक से। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमें कुछ सेट ऑफ कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले पेंटेन वनाओल है, ब्यूटेन वनाओल है, ब्यूटेन टूओल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मीथेनॉल है। तो इसमें तो क्या करेंगे हम, ये सारे अल्कोहल ही हैं। जब ये अल्कोहल हैं तो ये अल्कोहल में 2 चीज़ देखनी है आपको, भाई मास किसका ज़्यादा है, मास किसका ज़्यादा कम और ज़्यादा है, और एक क्या है ब्रांचिंग तो नहीं हो रही है। बस 2 ही मैंने पॉइंट समझाए हैं उसके अंदर, एक कंपैरिजन वाला वो अलग है। तो सबसे पहले मास सबसे कम वाला मास कौन है, मीथेनॉल। तो सबसे पहले मैं मीथेनॉल लिखूंगा। उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं। उसके बाद लिखूंगा मैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में मेरे 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ब्यूटेन टूऑल है और ब्यूटेन वनाल है, और ब्यूटेन टूऑल में ब्रांचिंग है, ब्यूटेन वनाल में कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्यूटेन टूऑल को पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग में कम होता है, जिसमें ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो पहले ब्यूटेन टूऑल, फिर ब्यूटेन वनाल, और लास्ट में पेंटेन वनाल, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से तो इनको अरेंज कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन का। ए पार्ट का आंसर तो ये हो जाएगा। बी पार्ट में क्या काम करना है, अब इसमें हमें कंपैरिजन करनी है कि बी अल्कोहल है पेंटेन वनाल, एन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है, पेंटेनल एल्डिहाइड है, और इथॉक्सी इथेन ईथर है। मैंने बताया था कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो एन ब्यूटेन लेंगे, फिर इथॉक्सी इथेन लेंगे क्योंकि ईथर आ जाता है, फिर एल्डिहाइड आता है, और बाद में आता है अल्कोहल। बीच में कीटोन भी होता है, लेकिन कीटोन है नहीं तो छोड़ देंगे। अब फिर आएगा अल्कोहल। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले का आंसर ये है। और जब अल्कोहल की कंपैरिजन करते हैं तो फिर ये है, उसमें 2 केस ध्यान रखने हैं। मास का केस है एक तो, ठीक है, और दूसरा केस हमें ध्यान रखना है, एक तो कार्बन एटम का केस ध्यान रखना है और दूसरा ब्रांचिंग का। ठीक, ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और कंपैरिजन में वो जो मैंने कंपाउंड्स लिखवाए थे, हाइड्रोकार्बन, ईथर, ईथर से ज़्यादा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज़्यादा कीटोन, से ज़्यादा अल्कोहल, से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपको ध्यान रखना है। पूरा लिस्ट ध्यान रखनी है और लर्न करनी है। राइट।